भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह अध्यात्म जगत का महत्वपूर्ण उत्सव है। इसे अध्यात्म जगत की बड़ी घटना के रूप में भी जाना जाता है। पर्वों, त्योहारों और संस्कारों की भारत भूमि में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना गया है। पश्चिमी देशों में गुरु का कोई महत्व नहीं है, वह विज्ञान और विज्ञापन का महत्व है, परंतु भारत में सदियों से गुरु का महत्व रहा है। यहाँ की माटी और जनजीवन में गुरु को ईश्वर तुल्य माना जाता है, क्योंकि गुरु ना हो तो ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग कौन दिखाएगा। गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और वे ही जीवन में ऊर्जामान बनाते हैं, वे ही जीवन को ऊर्जामय बनाते हैं। सन्मार्ग एवं सतमार्ग पर ले जाने वाले महापुरुषों के पूजन का पर्व, जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या, ज्ञान एवं साधना से न केवल व्यक्तियों का बल्कि समाज का और देश और दुनिया को भवसागर से पार उतारने की राह प्रदान की है। जीवन विकास के लिए भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। गुरु की सन्निधि, प्रवचन, आशीर्वाद और अनुग्रह जिसे भी भाग्य में मिल जाते हैं, उसका तो जीवन कृतार्थ से भर उठता है, क्योंकि गुरु के बिना ना आत्मदर्शन है और ना ही परमात्म दर्शन। गुरु भवसागर पार पाने के लिए नाविक का दायित्व निभाते हैं। वे हित चिंतक, मार्गदर्शक, विकास प्रेरक एवं विद विनाशक होते हैं। उनका जीवन शिष्य के लिए आदर्श बनता है, उनकी सीख जीवन का उद्देश्य बनाती है। अनुभवी आचार्यों ने भी गुरुओं की महत्व का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, गुरु यानी जो अंधकार में दीप, समुद्र में द्वीप, मरुस्थल में वृक्ष और हिमखंडों के बीच अग्नि की उपमा को सार्थकता से प्रदान कर सके। गुरु पूर्णिमा आत्मबोध की प्रेरणा का शुभ त्यौहार है। आषाढ़ की समाप्ति और श्रावण के आरंभ की संधि को आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा अथवा गुरु पूर्णिमा कहते हैं। काव्यात्मक भाषा में कहा गया है, गुरु पूर्णिमा के चांद जैसा और शिष्य आषाढ़ी बादल जैसा गुरु के पास चांद की तरह जिए गए अनुभवों का अक्षय कोश होता है। इसलिए इस दिन गुरु की पूजा की जाती है, इसलिए इसे गुरु पूजा दिवस भी कहा जाता है। प्राचीन काल में विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लिया जाता था, अतः वे साल में एक दिन गुरु की पूजा करके अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देते थे। महाभारत काल से पहले ये प्रथा प्रचलित थी, लेकिन धीरे धीरे शिष्य गुरु संबंधों में बदलाव आ गया। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान समझकर सम्मान करने की पद्धति पुरातन है। आचार्य देवोभव का स्पष्ट अनुदेश भारत की पुनीत परंपरा है और वेद आदि ग्रंथों का अनुपम आदेश है। गुरु एक तरह का बांध है जो परमात्मा और संसार के बीच और शिष्य और भगवान के बीच सेतु का काम करते हैं। इन गुरुओं की छत्र छाया से निकलने वाले कपिल, कणाद, गौतम, पाणिनि आदि अपनी विधा के वैभव के लिए आज भी संसार में प्रसिद्ध हैं। गुरुओं के शांत पवित्र आश्रम में बैठकर अध्ययन करने वाले शिष्यों की बुद्धि भी तदनुकूल, उज्जवल और उदात्त हुआ करती थी। आजकल विद्यार्थियों को व्यवहारिक शिक्षा देने वाले शिक्षक को और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देने वालों को गुरु कहा जाता है। शिक्षक कई हो सकते हैं, लेकिन गुरु एक ही होता है। माता पिता केवल हमारे शरीर की उत्पत्ति के कारण हैं, लेकिन हमारे जीवन को सुसंस्कृत करने, उसे स्वर्ग सुंदर बनाने का कार्य गुरु या आचार्य का ही है। भारत के महान दार्शनिक ओशो ने जब कहा कि हमारी शिक्षण संस्थाएं अविद्या का प्रचार कर रही हैं, तो लोगों ने आपत्ति की, लेकिन आज वे बातें सही कह रहे हैं। आज हमारे विद्यालयों में ज्ञान का नहीं बल्कि सूचनाओं का हस्तांतरण हो रहा है। विद्यार्थियों का ज्ञान से अब कोई वास्ता नहीं रहा। इसलिए आज हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, न्यायाधीश, वैज्ञानिक और वास्तुकारों की तो एक बड़ी भीड़ जमा है, लेकिन ज्ञान के अभाव में चरित्र और चरित्र के बिना सुंदर समाज की कल्पना दिस्वप्न बनकर रह गई है। आज नकली, धूर्त, ढोंगी, पाखंडी साधु, सन्यासियों और गुरुओं की बाढ़ ने असली गुरुओं की महिमा को घटा दिया है। असली गुरु की पहचान करना बहुत कठिन हो गया है। भगवान से मिलने के नाम पर, मोक्ष और मुक्ति दिलाने के नाम पर, कुंडलियाँ जागृति के नाम पर
पाप और दुख काटने के नाम पर, रोग और व्याधियों को दूर करने के नाम पर, जीवन में सुख और सफलता दिलाने के नाम पर हजारों धोखेबाज गुरु पैदा हो गए हैं, जिनको वास्तव में कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। मूर्ख भोली भाली जनता इनके पीछे पीछे भागती है और दान दक्षिणा देती है। ऐसे में धन लोलुप अज्ञानी और पाखंडी गुरुओं से हमें सदा सावधान रहना चाहिए। कहावत है कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के, सच्चा गुरु ही भगवान तुल्य है। इसलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी भगवान से भी अधिक महत्व गुरु को दिया गया है। अतः सच्चा गुरु मिलने पर उनके चरणों में सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए, उनके उपदेशों को अक्षरश मानिए और जीवन में उतारिए। सभी मनुष्य अपने भीतर बैठे इस परम गुरु को जगाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा मित्रों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स अवश्य करें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।